Hi, hello everyone. Welcome to Level 3 Traders. Friends, this is the fifth session of the series which is on stock market. दोस्तों, हम अब तक 4 सेशन कर चुके हैं। उसमें हमने कई चीज़ें सीखी। डाउ थ्योरी के बारे में सीखा, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, फ्लैग्स, पेनेंट्स, चैनल्स, ट्रायंगल्स, मूविंग एवरेजेस, RSI, कई चीज़ें हमने सीखी। लास्ट सेशन में हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में सीखा, जो कि फ्लैग्स, पेरेंट्स, ट्रायंगल्स वगैरह थे। आज के सेशन में हम लोग कुछ पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे, जो कि रिवर्सल पैटर्न्स कहे जाएंगे। उसके अलावा भी और एक पैटर्न सीखेंगे, जो कि रिवर्सल पैटर्न में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिवर्सल पैटर्न मतलब जो प्रायर ट्रेंड है, सपोज कि अप ट्रेंड है, वहाँ पे वो पैटर्न जब बनेगा, जो भी पैटर्न हो वो पैटर्न जब बनेगा तो वो जो प्रायर ट्रेंड है वो रिवर्स होगा, इसलिए उसको रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर वेजेस आते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, और हेड एंड शोल्डर्स आते हैं। तो हम लोग एक एक करके ये पॉइंट्स कवर करते जाते हैं। चलिए, पहले तो हम सीखते हैं वेजेस के बारे में। वेजेस वेजेस का जो डेफिनेशन है वो है a pattern in which prices edge steadily higher in a rising wedge or lower in a declining wedge in a converging pattern. Wedges can sometimes take years to complete. देखिए, वेज जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में ऑलरेडी मैं वो चीज़ बता चुका हूँ। जब ट्रायंगल्स का मैंने आपको सिखाया था, तब मैंने एक बताया था आपको कि ये जो 3 ट्रायंगल्स है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल, इसके अलावा अगर कोई ट्रायंगल कुछ ऐसा बने, मैंने आपको लास्ट सेशन में ये एग्जांपल दिया था, ऐसा बने तो आप ट्रेंड लाइन देख के आप एंट्री लोगे, क्योंकि ये तीनों जो ट्रायंगल्स है, इसमें आप कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करे आप एंट्री ले सकते हो। इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रायंगल्स बनते हैं। मगर ये जो ट्रायंगल है, वो दोनों जो ट्रेंड लाइन्स है वो ऊपर की ओर स्लैंटिंग होते हैं। ठीक है, इसको जो है, इसको ट्रायंगल नहीं वेज कहा जाता है। वैसे ही अगर कोई ट्रायंगल इस प्रकार से बना है जिसके दोनों ट्रेंड लाइन्स नीचे की ओर स्लैंटिंग हो, नीचे की ओर उसका एंगल हो, तो उसको वेज कहा जाता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बताया था, मगर उसको वेज मैंने नहीं बोला था क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हमने देखा ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। ठीक है, अब वेज क्या है? वेज भी एक ट्रायंगल ही है, मगर उसका जो एंगल है वो राइजिंग वेज में ऊपर की ओर रहेगा और फॉलिंग वेज में नीचे की ओर रहेगा। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, जैसे जैसा कि हम लोगों ने स्कूल कॉलेज वगैरह में सब में सीखा ही है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब शेयर मार्केट में सपोज कि ये ऐसा है। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। शेयर मार्केट में ट्रायंगल इस प्रकार से बनते हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्यों सिमेट्रिकल? क्योंकि इसके जो दोनों ट्रेंड लाइन्स है वो एक दूसरे के साथ तालमेल में है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेम एंगल में है, सेम प्रकार के डायरेक्शन में जाके मर्ज होते हैं, तो ये सिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, उसका जो बीच का जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनता है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है जो जिसके दोनों ट्रेंड लाइंस एक दूसरे के
तालमेल में है, एक सेम प्रकार के एंगल में, ठीक है, और एक 90 डिग्री एंगल में जाके मिलते हैं, ठीक है। अब समझिए कि मैं ये नीचे का पोर्शन हटा देता हूँ, तो ये क्या बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉटम है वो कांस्टेंट है और टॉप से वो नीचे आ रहे हैं, मतलब जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है वो डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। अब ऊपर का पोर्शन में हटा देता हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ऊपर का पोर्शन में हटा देता हूँ, तो क्या बना, ये असेंडिंग ट्रायंगल बना। क्यों? इसके जो टॉप्स है वो कांस्टेंट है और जो बॉटम्स है वो ऊपर जा रहे हैं, मतलब जो फ्लोर प्राइस का जो ट्रेंड लाइन है वो राइजिंग है, असेंडिंग है, और जो टॉप्स प्राइस जो सीलिंग प्राइस का जो ट्रेंड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। अब ये दोनों जब हम इसको मिला देते हैं तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आपका जो एक प्रकार का कंफ्यूजन रहता है वो ये क्लियर कर देगा, ठीक है। अब वेज के बारे में बताता हूँ। सपोज कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, अब इसको अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है, अब देखें ये वेज बन गया, ठीक है। क्यों? इसका जो सीलिंग प्राइस का जो ट्रेंड लाइन है और फ्लोर प्राइस का जो ट्रेंड लाइन है दोनों का एंगल ऊपर की ओर है, ये राइजिंग वेज बन गया, ठीक है। वेजेस दो प्रकार के होते हैं, एक फॉलिंग वेज और एक राइजिंग वेज। अब ये राइजिंग वेज बन गया, ये हमेशा बियरिश रहता है, ठीक है। ये जब अप ट्रेंड पे राइजिंग वेज बनेगा तो ये बियरिश कहा जाता है, ठीक है। अब जनरल एजम्पशन ये है और एज पर बुक्स भी यही है कि जो राइजिंग वेज होता है वो बियरिश रहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, मगर ज्यादातर वो होता है, और अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, उसके हिसाब से भी ये सही बैठता है। क्यों? क्यों देखिए, ये दोनों ट्रेंड लाइन्स देखिए, असेंडिंग है, असेंडिंग में हमारा ट्रेंड लाइन्स का रूल क्या है, जब प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाए तो हम एंट्री नहीं लेंगे, प्राइस क्रॉस करके नीचे जाए और क्लोजिंग दे तब हम एंट्री ले सकते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ, एक सपोज के प्राइस अप ट्रेंड हुआ और यहाँ पे प्राइस क्रॉस करके नीचे जाएगा तो ये डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बियरिश है करके जो assumption है वो ऑलमोस्ट सही है, तो ये राइजिंग वेज जो है वो बियरिश है, ठीक है। दूसरा एक फॉलिंग वेज, यही सेम चीज जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो अगर इस प्रकार से बने, लोअर प्राइस का ट्रेंड लाइन भी नीचे की साइड हो और सीलिंग प्राइस का ट्रेंड लाइन भी नीचे की साइड हो, ठीक है, ऊपर का ट्रेंड लाइन नीचे का ट्रेंड लाइन दोनों का एंगल नीचे की साइड स्लैंटिंग हो, तो ये फॉलिंग वेज कहा जाएगा। फॉलिंग वेज हमेशा बुलिश रहता है, ठीक है। उसका रीजन यही है जो मैंने ट्रेंड लाइन का आपको रूल बताया था कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस क्रॉस करके नीचे जाएगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ये ट्रेंड लाइन को प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाएगा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को तो हम एंट्री लेंगे। तो ऑब्वियसली सपोज कि डाउन ट्रेंड है और ये प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके क्लोज देगा, हम एंट्री लेंगे, तो ये ऑब्वियसली बुलिश रहेगा। तो जो जनरल एजम्पशन है कि फॉलिंग वेज बुलिश रहता है तो वो सही है, ठीक है। ज्यादातर जरूरी नहीं है ये होगा ही, ठीक है, कभी ऐसा हो क्या हम एंट्री लेंगे सही है, मगर कभी क्रॉस करके नीचे जाए और फिर नीचे ही चला जाए वो हो सकता है, जरूरी नहीं होगा ऐसा नहीं है, मगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो फॉलिंग वेज का मैंने आपको ये तरीका समझा दिया। फॉलिंग वेज कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही है, सिर्फ उसका एंगल जो है वो अगर राइजिंग में होगा, राइजिंग वेज रहेगा तो ऊपर की ओर होगा उसका स्लैंट, और फॉलिंग वेज होगा तो उसका जो एंगल है वो
नीचे की ओर होगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, बाकी सारे जो रूल्स है, जो टारगेट निकालने के तरीके हैं, वो सब लास्ट सेशन में जो मैंने सिखाए वो ट्रेंड लाइंस वाले ही है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया ट्रायंगल्स के बारे में कि टारगेट निकालना, पहले जो बीच वाला है उसको फर्स्ट टारगेट तरीके कंसिडर कर सकते हो, और सेकंड टारगेट जो बेस का है उसका डिफरेंस का टारगेट कंसिडर कर सकते हो। वैसे ही वेज में भी आप पहले बीच वाला पोर्शन जो है उसको फर्स्ट टारगेट कंसिडर कीजिए, और सेकंड टारगेट को बेस लाइन करके कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब वेजेस कई बार कई साल लगते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, ऐसे चलता जाता है, कई साल लगते हैं जब वो मतलब एक जगह जाके मीट होते हैं। मतलब ये भी ट्रायंगल की तरह ही है कि प्राइस मतलब एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तब इसको वेज कहा जाता है, उसका डेफिनेशन यही है। ठीक है, दूसरा इसमें ट्रायंगल में वेजिस में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, आप इसको ट्रायंगल बोलिए, पेनेंट बोलिए, वेज बोलिए, चैनल्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, या आप अपना कोई नाम दे दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ मैटर यही करता है कि ट्रेंड लाइन कौन सा ब्रेक कर रहा है, और आपको वहाँ एंट्री लेनी है या नहीं लेनी चाहिए, बस यही आपको ध्यान देना है। ट्रेंड लाइन का रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको सेकंड सेशन में समझाया हुआ है। लास्ट सेशन में भी मैंने समझाया था, मगर सेकंड सेशन में ज़्यादा ठीक से समझाया हुआ है। ठीक है, हमको चैनल हो, ट्रायंगल हो, वेज हो, पेनेंट हो, कुछ भी हो, हमको ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करना है वो आपको आना चाहिए, बस वही चीज़ है। क्योंकि फ्लैग भी ट्रेंड लाइन से बनता है, चैनल भी ट्रेंड लाइन से बनता है। चैनल में डिफरेंस वही है कि वो एक जगह जाके मर्ज नहीं होते, कन्वर्ज नहीं होते। ठीक है, चैनल पैरेलल ही चलते हैं, चाहे ऊपर के साइड हो या नीचे की साइड हो। ठीक है, ट्रायंगल जो है, दो भी दो ट्रेंड लाइन से बनते हैं, एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, डिफरेंस उतना ही है। पेनेट भी वैसा ही है, मगर ट्रायंगल की तरह, मगर उसका ड्यूरेशन कम होता है। ठीक है, वेज भी वही है, मगर उसका स्लैंट सिर्फ ऊपर या नीचे की ओर होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये वेज पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको लास्ट सेशन में दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, ये लार्सन एंड टोब्रा का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे है। ये टॉप कनेक्ट किया, ये टॉप कनेक्ट किया। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड था, ये बॉटम कनेक्ट किया, ये बॉटम कनेक्ट किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। ये एक प्रकार से ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रेंड लाइंस ऊपर की ओर स्लैंटिंग है, असेंडिंग है, मतलब ये राइजिंग वेज बना है, तो ये बियरिश होता है। तो जब ये नीचे की लाइन काट के प्राइस क्लोजिंग दे, तो अब हमको एंट्री लेनी है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो ये राइजिंग वेज का हो गया। ये देखिए, और एक एग्जांपल बताता हूँ। ये हिंडाल्को का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम। लास्ट सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी ये एग्जांपल बताया हुआ था। ये एक टॉप, ये एक टॉप, ये एक टॉप। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर लिया। ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम भी ऑलमोस्ट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, एक प्रकार से ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये कौन सा राइजिंग वेज हो गया। राइजिंग वेज में जब प्राइस नीचे की ओर क्रॉस करके क्लोजिंग डे हमको एंट्री लेना, आपको यहाँ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये। पहला टारगेट आप ये रखोगे, सेकंड टारगेट आप ये रखोगे। सिंपल, आपको हमेशा ट्रेंड लाइन ही देखना है। अब वेज है, ट्रायंगल है, क्या है, क्या बना, कुछ ये वो सब सिर्फ आपको टारगेट निकालने के लिए काम आता है। वो टारगेट निकालना तो आपने अगर चैनल का सेकंड सेशन देख लिया होगा तो अभी आपको आ जाएगा कि चैनल टारगेट्स कैसे निकलते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा ट्रेंड लाइन बन रहा है। अभी ये ऊपर की ओर स्लैंटिंग है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस हमेशा नीचे की ओर क्रॉस करे तभी एंट्री लेंगे। उसमें भी जो लास्ट बॉटम क्रॉस करे तब, तो ये बॉटम क्रॉस करे, एज पर डाउ थ्योरी हमको एंट्री लेनी है, तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है। सिंपल। ठीक है, तो वेज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आज का आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो दूसरा जो टॉपिक है वो है डबल टॉप या डबल बॉटम। देखिए,
डबल टॉप और डबल बॉटम, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका डेफिनेशन है ए फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्विन प्राइस पीक्स और ट्रोस, मतलब एक प्रकार का ऐसा फॉर्मेशन जहाँ पे ट्विन ट्वाइस टॉप बनाता है, ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेशन, या कोई ट्वाइस बॉटम बनाता है, इस प्रकार का फॉर्मेशन, इसको डबल बॉटम कहा जाता है। The two tops or bottoms that make up the pattern need not be exactly the same, only in the same general price vicinity, ठीक है। जब डबल टॉप या डबल बॉटम बने तो ये जरूरी नहीं है कि टॉप्स सिमिलर या एग्जैक्ट वही लेवल पे हो, ठीक है। 101 है तो 101 ही हो, वो जरूरी नहीं है, 19-20 रहता है और हमेशा रहेगा ही, कभी भी एक पॉइंट पे तो कभी नहीं आएगा, वो मैं भी डिटेल में आपको समझाता हूँ। Double tops and bottoms that materialize after large price moves should be viewed as a strong indicator of a major trend reversal. A double top or bottom is considered completed when price moves below or above the reaction low or high between the two tops or bottoms of the formation. चलिए इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। देखिए, डबल टॉप या डबल बॉटम, सपोज कि कोई प्राइस अप ट्रेंड पे है, ठीक है, फिर एक टॉप बनाता है, वहां से थोड़ा प्राइस रिट्रेस करता है, फिर वापस उसी लेवल पे, सेम लेवल पे प्राइस जाके फिर वापस रिट्रेस करता है, ठीक है। ये जो टॉप है वो सिमिलर लेवल पे है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब 200 का प्राइस है ये तो ये भी 200 का ही हो, 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत रहता है, सेम लेवल पे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर रिट्रेस करता है और वापिस आता है, तो ये जो पैटर्न बना इसको डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप इंग्लिश अल्फाबेट एम की तरह दिखेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हम दौड़ेंगे यहाँ पे, तो एक लेवल पे दो बार टकरा के जब नीचे आएगा तो उसको डबल टॉप बोला जाता है, मगर इसके कुछ रूल्स है, वो बहुत जरूरी है, वो आप ध्यान देना। देखिए, डबल टॉप एम पैटर्न जो बोलते हैं, वो जब भी प्राइस एक अप ट्रेंड पे हो फिर एक डबल टॉप बने तो ही वो वैलिड है, नहीं तो डाउन ट्रेंड पे या साइडवेज में बने तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोला जाए। अब जैसे कि फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि अप ट्रेंड पे डबल टॉप बने तो ही वो वैलिड है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जैसे कि मैंने बोला एम पैटर्न होता है, अब प्राइस ने यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर रिट्रेस किया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ एक टॉप बनाया, अब इसको डबल टॉप तभी कंफर्म बोला जाएगा जब इसका ये जो इंटरमीडिएट बॉटम जो है, इसको हम नेकलाइन बोलेंगे, ये जो पोर्शन है इसको नेकलाइन बोला जाता है, गर्दन का लाइन, ठीक है, नेकलाइन, ये जब क्रॉस करेगा, ठीक है, तभी ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। मतलब सपोज कि ये क्रॉस कर लिया तो ये वैलिड है, अगर ये लाइन क्रॉस नहीं करे, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ आया थोड़ा ही प्राइस इधर आया, बोल देते हैं अरे डबल टॉप बन गया, प्राइस रिवर्स हुआ, इसको डबल टॉप नहीं बोलेंगे, हो सकता है प्राइस वापिस रिट्रेस करके ऊपर चले जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्राइस इसको क्रॉस करके नीचे आए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके फिर वापिस ऊपर आए, फिर वापिस आए, फिर वापिस ऊपर गए, क्रॉस करके चला जाए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि नीचे क्रॉस करेगा। तो कई लोग डबल टॉप को समझने में गलती यही करते हैं, डबल टॉप तभी कंफर्म माना जाएगा जब ये जो लेवल है ये ब्रीच करे, ठीक है, यहाँ पे आया डबल टॉप नहीं माना जाएगा, यहाँ आया डबल टॉप नहीं माना जाएगा, यहाँ पे आया डबल टॉप नहीं माना जाएगा, डबल टॉप तभी कंफर्म होगा
जब ये लेवल तोड़े और क्लोजिंग दे तभी डबल टॉप माना जाएगा। ये 19-20 प्राइस हो सकता है, वो जरूरी नहीं है सेम लेवल पे कभी आएगा भी नहीं, 19-20 रहेगा ही, 0.50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का रहेगा ही डिफरेंस। ठीक है, तो डबल बॉटम या डबल टॉप का यही क्राइटेरिया है। डबल बॉटम में भी सेम वही है, जब प्राइस नीचे आए, डाउन ट्रेंड पे हो और फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, डबल टॉप एम पैटर्न बनाएगा और डबल बॉटम उसका उल्टा मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। यहाँ पे भी ये जो इंटरमीडिएट टॉप बना मतलब जो नेकलाइन है वो जब ब्रीच करेगा, जब क्लोजिंग देगा तभी उसको डबल बॉटम कंफर्म माना जाएगा। नहीं तो सपोज कि यहाँ तक आया तो ये डबल बॉटम नहीं है। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट ये आप याद रखना। डबल बॉटम तभी माना जाएगा जब ये लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, तभी डबल बॉटम माना जाएगा। सेम वे डबल टॉप में भी जब नेकलाइन ब्रीच करके नीचे आए तभी उसको डबल टॉप माना जाएगा। अब देखिए, सपोज कि कोई प्राइस अप ट्रेंड पे एक नेकलाइन बनाया, फिर वापस ऊपर गया, फिर क्रॉस करके या नेकलाइन ब्रीच करके क्लोजिंग दिया। अब हमको यहाँ एंट्री लेनी है। टारगेट क्या रहेगा आपका, जो नेकलाइन का डिफरेंस है, ठीक है, दिस माइनस दिस, ये जो डिफरेंस है वो आपका टारगेट रहेगा। अप ट्रेंड पे तो आपको यहाँ पे सेल करना है और जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे माइनस कर देना, वो आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, वैसे ही सपोज कि प्राइस डाउन ट्रेंड पे है और एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या डबल बॉटम बना रहा है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा, जब ये क्रॉस करे तभी आपको यहाँ बाई की एंट्री लेनी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड था तो ये क्रॉस किया तो ये बुलिश सिग्नल है और ये बियरिश सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाई करोगे, टारगेट रहेगा आपका ये डिफरेंस माइनस ये डिफरेंस। ठीक है, देखिए सपोज कि ये 100 है और ये 80 है। ठीक है, 100 माइनस 80 20, यहाँ पे सपोज कि आपका ये 82 80 या 78 पे ब्रीच किया तो 78 के ऊपर आपका जो डिफरेंस निकला 20, 78 माइनस 20 58, आपका 58 आपका टारगेट है। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड के ऊपर सपोज कि ये 80 है और ये 60 है, डिफरेंस 80 माइनस 60 20, यहाँ पे सपोज कि ये 82 पे आप एंट्री ले रहे हो, 82 प्लस 20 कितना हुआ 102, 102 आपका टारगेट रहेगा। ये आपका डबल टॉप या डबल बॉटम का टारगेट निकलने का तरीका है। ठीक है, दूसरा एक चीज, सपोज कि अप ट्रेंड है, एक डबल टॉप बना रहा है, यहाँ पे एंट्री लेने के दो तरीके हैं। एक तो जब ये नेक लाइन ब्रेच करे तो अब आप यहाँ एंट्री लें, या फिर आप वेट करें कि प्राइस नीचे जाए, फिर थोड़ा रिट्रेस करे, फिर जब इसको तोड़े ये लेवल को, ठीक है, ये लेवल को दोबारा जब तोड़े तो यहाँ पे आप एंट्री लें। एक तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, या फिर प्राइस नीचे आए, थोड़ा रिट्रेस करे, फिर वापस लास्ट जो बॉटम था उसको तोड़े तो आप यहाँ पे एंट्री ले और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड पे भी सपोज कि डबल बॉटम बना रहा है, एक तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाए फिर रिट्रेस करे फिर वापस ऊपर जाए तो ये लेवल जब ब्रेक करे तब आप यहाँ पे बाई करोगे और स्टॉप लॉस रहेगा ये। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है कि ये ब्रीच किया तो प्राइस रिट्रेस करे, कई बार हो सकता है कि प्राइस रिट्रेस करे बिना ज़्यादा नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आप वो आपकी चॉइस है कि आपको एंट्री यहाँ लेनी है या फिर थोड़ा रिट्रेस का वेट करके फिर नया एक कंफर्मेशन के साथ, डाउ थियरी का नए कंफर्मेशन के साथ
आपको एंट्री लेनी है जो करना हो, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। प्राइस अगर यहाँ पे एक टॉप बना है, एक बॉटम बना है, एक टॉप बना है, फिर ये बॉटम को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो। ये क्या हुआ, डाउ थियरी का लास्ट बॉटम जब वो ब्रेक किया तो डाउ थियरी सेटिस्फाइड। आप डबल टॉप डबल बॉटम नहीं भी देखोगे तो भी एज पर डाउ थियरी आपको एंट्री मिल रही है। समझिए कि ये ब्रेक किया, ठीक है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है, फिर एक लास्ट बॉटम बनाया, फिर सेम लेवल पे टॉप बनाया, फिर लास्ट बॉटम को ये यहाँ ब्रेक कर रहा है। तो क्या हुआ, आपको यहाँ एंट्री मिल रही है, ठीक है। अब डबल टॉप है या बॉटम बना हुआ नहीं भी देखोगे चलेगा। आपका मेन चीज क्या है, हमारा बेसिक थियरी डाउ थियरी सेटिस्फाइड हो रहा है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन आप देख लीजिए, सिंपल। सब जगह आपको डाउ थियरी ही काम आएगा। आप ये डबल टॉप डबल बॉटम आप नहीं भी देखोगे कोई इशू नहीं। डबल टॉप डबल बॉटम वगैरह आपको टारगेट निकालने के लिए काम आएगा, या एक आपको इंडिकेशन है कि प्राइस रिवर्स होने वाला है, वो तो आपको डाउ थियरी भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है। देखिए प्राइस अप ट्रेंड पे था, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा था, फिर एक इंटरमीडिएट बॉटम बनाया, फिर एक सेम लेवल पे ये सेम लेवल पे एक टॉप बना रहा है। तो आपको डाउ थियरी के हिसाब से भी तो आपको सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस में कुछ होने वाला है। नीचे आप RSI भी वो टाइम पे आप देख लीजिए, कुछ अलग बता रहा होगा, या वो भी कंफर्मेशन दे रहा होगा। और फिर जब लास्ट बॉटम ब्रेक करे तो आपको एंट्री लेनी है, सिंपल डाउ थियरी। इसमें आपको फिर आपको कुछ याद नहीं रखना है कि डबल टॉप बन रहा है डबल बॉटम बन रहा है, ये सब सिर्फ नाम है, सब कुछ डाउ थियरी ही है। ओके, सिंपल चीज डाउ थियरी और ट्रेंड लाइन, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखिए ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर ये ब्रेच करके ऊपर जाएगा तो आपको एंट्री लेनी है, सिंपल है, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ देखिए JSW स्टील का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है। फिर इसने एक इंटरमीडिएट बॉटम बनाया, फिर एक टॉप बनाया, सेम लेवल पे टॉप बनाया, इसने ये नेक लाइन ब्रिज किया, यहाँ आपकी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। और टारगेट रहेगा आपका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, मतलब ये लेवल, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है, ठीक है। कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, डबल टॉप में प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, और अगर डबल बॉटम बन रहा है तो प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तभी अगर डबल बॉटम बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो ही वो वैलिड है, और अप ट्रेंड पे एम पैटर्न बनेगा तो ही वो वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, ये एम पैटर्न बना, अप ट्रेंड था, डबल टॉप बनाया और एम पैटर्न बनाया। ये देखिए आपको अब जो देखने का नजरिया है वो एक प्रकार से चार्ट को आप कैसे रीड करते हो उसके ऊपर है। आप ऐसे देखोगे, ऐसे बन रहा है ऐसे बन रहा है, ठीक है, लास्ट बॉटम ब्रिज किया, आपको एंट्री मिल रही है, सिंपल। डबल टॉप डबल बॉटम वगैरह भूल जाइए, यहाँ आप एंट्री ले रहे हो, लास्ट टॉप जो है उसको स्टॉप लॉस रखना, सिंपल। अगर सिंपल आप देखिए ओवरऑल अप ट्रेंड, यहाँ एक टॉप बनाया, एक इंटरमीडिएट नेकलाइन, ये एक बॉटम, फिर ये एक टॉप बनाया, फिर एम पैटर्न, सिंपल, ठीक है। देखने का नजरिया है जो है वो चार्ट का सिंपल, ये एम पैटर्न अप ट्रेंड के ऊपर, तो ये वैलिड है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में ये एक प्रायर डाउन ट्रेंड था, ये एक बॉटम बनाया, यहाँ पे भी एक बॉटम बनाया, ये थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस रिट्रेस करके ये बॉटम को फिर वापस ये नेकलाइन इसने ब्रीच किया, तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ हमारी बाई की एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम कहा जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड था, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बना, ये नेकलाइन ब्रीच किया, आपको यहाँ
बाई की एंट्री लेनी है। ये आपका लास्ट जो बॉटम था वो स्टॉप लॉस, ये डबल बॉटम कहा जाएगा। ठीक है, प्राइस में 19-20 हो सकता है, जैसे ये बॉटम और ये बॉटम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो रहेगा ही, कभी भी सेम लेवल पे नहीं आएगा। तो ये डबल बॉटम का एक एग्जांपल है। ये देखिए, ये भी एक डबल बॉटम है, मगर ये वैलिड नहीं। क्यों वैलिड नहीं है? ये प्रायर ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड पे डबल बॉटम बन रहा है, तो वैलिड नहीं है, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। ये वैलिड तब होता जब प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता और फिर डबल बॉटम बनता है। ये यहाँ डबल बॉटम बने और ये नेकलाइन ब्रीच करे, तब हमको ये वैलिड डबल बॉटम कहा जाता है, मगर अब ये डबल बॉटम वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। प्रायर ट्रेंड जो है उसके बाद अगर डबल टॉप बनता है तो वैलिड है, प्रायर ट्रेंड अगर डाउन है और फिर डबल बॉटम बनता है तो वैलिड है। ओके, तो ये डबल बॉटम का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। देखिए, जैसा कि डबल टॉप बनता है वही सेम चीज 3 बार जब टॉप बनेगा उसको ट्रिपल टॉप कहा जाता है। इसमें दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। इसका डेफिनेशन देखिए, सिमिलर टू द डबल टॉप एंड डबल बॉटम फॉर्मेशंस एक्सेप्ट द प्राइस फॉर्म्स 3 पीक्स और ट्रोस इंस्टेड ऑफ 2। बस इतना ही डिफरेंस है। डबल बॉटम में 2 टॉप्स बनते हैं, ट्रिपल टॉप के अंदर 3 टॉप बनते हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। डबल टॉप सपोज कि ये ब्रिज नहीं करता, वापिस ऊपर आता है, फिर ब्रिज करता है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3, 3 टॉप, ये ट्रिपल टॉप हो गया। सेम वही क्राइटेरिया, प्रायर ट्रेंड अप होना चाहिए, जो नेकलाइन है वो ब्रीच होना चाहिए, तब आपको यहाँ एंट्री लेना है। ठीक है, और टारगेट रहेगा नेकलाइन का, सिंपल। या फिर यहाँ एंट्री लिए या फिर रिट्रेस करके वापिस आए, तब ये ब्रेक करने के बाद यहाँ एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस ये रखिए। अगर यहाँ एंट्री है तो स्टॉप लॉस ये रहेगा। ये सिंपल ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन। वही चीज प्रायर डाउन ट्रेंड है, और एक ये एक बॉटम, सेकंड बॉटम या थर्ड बॉटम, यहाँ ब्रिज नहीं किया, ब्रिज यहाँ पे कर रहा है, तो आपको एंट्री यहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये। ठीक है, या फिर प्राइस रिट्रेस करे फिर वापस ब्रेक करे, ये लेवल पे आप एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस रखिए, ये सिंपल। वही सेम डबल बॉटम डबल टॉप का जो फॉर्मेशन वाला है वही है, मगर सिर्फ 3 बार टॉप बनाता है। मगर यहाँ पे एक चीज और देखिए, सिंपल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनेगा, क्योंकि हमको 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अब ट्रिपल टॉप बनाए, ट्रिपल बॉटम बनाए, वो छोड़ दीजिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, हमको एंट्री लेनी है, ऊपर की साइड ब्रेक करे, हमको एंट्री लेनी है। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 बार हुआ है तो क्या होगा? ये साइडवेज चला गया, साइडवेज चला गया तो हमको एंट्री, जब ट्रेंड लाइन ब्रेच करे हमको एंट्री लेनी है, डाउ थ्योरी और ट्रेंड लाइन, सिंपल। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम वगैरह याद करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही बॉटम में भी ट्रेंड लाइन्स बनेंगे, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ट्रेंड लाइन ब्रिज करे, हमको एंट्री लेनी है, या फिर नीचे की ओर ब्रिज करे, हमको एंट्री लेनी है। ट्रेंड लाइन है, सिंपल, जैसा ट्रेंड लाइन ब्रिज करे और डाउ थ्योरी का कंफर्मेशन मिले, हमको एंट्री लेनी है। इसमें आपको ट्रिपल टॉप बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनता है तो हमको चैनल के हिसाब से आपको टारगेट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, सब कुछ डाउ थ्योरी एंड ट्रेंड लाइन यही है। और चैनल का जो आपका टारगेट निकल का फॉर्मूला मैंने सिखाया था सेकंड सेशन में, वही चीज़ आप डबल टॉप डबल बॉटम ट्रायंगल कुछ भी हो आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। वेज, डबल टॉप डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
देखिए हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स, द हेड एंड शोल्डर्स इज वन ऑफ द बेस्ट known chart formations. The head and shoulders top is a three-part formation in which the middle high is above the high points on either side. Similarly, the head and the shoulder bottoms is a three-part formation in which the middle low is below the low point on either side. Perhaps one of the most common mistakes made by novice chartists is the premature anticipation of the head and shoulder formations. The head and shoulders is not considered complete until the neckline is penetrated. Furthermore, a valid head and shoulders is formed only after a major price move has occurred. Patterns that bear the shape of a head and shoulders formation but lack this requirement can be misleading. देखिए ये जो पैटर्न है इसको हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं। क्यों हेड एंड शोल्डर? एक जैसे हम इंसान होते हैं, ठीक है, ये हेड होता है और ये शोल्डर होते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में ये एक पैटर्न जब बनता है तो ये हेड है और ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट शोल्डर है। ओके, तो ये पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। अब इसके कुछ रूल्स है। जो ये हेड है वो हमेशा शोल्डर से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, कोई भी एक शोल्डर ऊपर या नीचे होता है। ओके, इसमें भी कंफर्म तभी माना जाएगा हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जब इसका ये जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है ये ब्रीच करे, तभी ये कंफर्म माना जाएगा। जैसे कि मैंने डबल टॉप डबल बॉटम में बोला था, वही सेम चीज यहाँ पे भी लागू पड़ती है। लोग गलती क्या करते कि ये पैटर्न बना, अरे ये भाई बन गया हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तभी कंफर्म है जब नेकलाइन ब्रीच करे, नहीं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोला जाएगा। सपोज कि ऐसा बना तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोला जाएगा, ऐसा बना नहीं बोला जाएगा, ऐसा बना नहीं बोला जाएगा। जब ये लेवल ब्रीच करे, क्लोजिंग दे, तभी इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न माना जाएगा। वही इसका यार देखिए, the head and shoulders is not considered complete until the neckline is penetrated. Furthermore, a valid head and shoulders is formed only after a major price move has occurred. जैसे कि मैंने डबल टॉप या डबल बॉटम के में बताया, जब एक मेजर अप ट्रेंड हो और फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और नेकलाइन जब ब्रीच होता है, तभी उसको वैलिड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोला जाएगा। प्रायर ट्रेंड अच्छा खासा मूव दिया होना चाहिए, तभी वो बोला जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोला जाएगा। पैटर्न्स दैट बियर द शेप ऑफ ए हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बट लैक दिस रिक्वायरमेंट कैन बी मिसलीडिंग। लोग वही गलती करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम में भी वही गलती करते हैं, हेड एंड शोल्डर में भी वही गलती करते हैं। कुछ ऐसा बना वो सोच लेते हैं हेड एंड शोल्डर बन रहा है, मगर कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करता। सपोज कि यहाँ से ऊपर चला गया तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, ये हेड बनाया शोल्डर बनाया, यहाँ पे भी शोल्डर बनाया, मगर नेकलाइन ब्रीच नहीं किया, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक भी आके ऊपर चला गया ना, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तभी माना जाएगा जब ये ब्रीच करे। ये आप पॉइंट नोट करके रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो इसको ट्रेड कैसे करना है? देखिए, एक अप ट्रेंड है, एक यहाँ पे टॉप बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, एक हायर टॉप बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, सेम लेवल पे, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि उतना एग्जैक्ट हो, 19-20 हो सकता है। फिर एक वापस ट्रेस किया, या तो ये शोल्डर से थोड़ा ऊपर जाए या उससे थोड़ा नीचे,
19-20 हो सकता है, सेम लेवल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मगर हमेशा डिफरेंस रहता है। तो ये सपोज के थोड़ा ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। ओके, फिर जब ये नेक लाइन है, गर्दन लाइन, गर्दन की लाइन जो बोलेंगे, ये हेड है तो ये गर्दन हुआ क्योंकि ये शोल्डर बना, ठीक है, ये गर्दन की लाइन, ये नेक लाइन है, ये जब ब्रीच करे और क्लोजिंग दे तब आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। टारगेट इसमें क्या रहेगा, राइट शोल्डर का जो डिफरेंस है, दिस माइनस नेक लाइन, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, राइट शोल्डर, ठीक है। सेकंड टारगेट दिस माइनस दिस, मतलब हेड का, नेक लाइन का, दिस माइनस दिस, ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ओके, दोबारा समझाता हूँ। प्रायर एक अप ट्रेंड है, एक टॉप बना, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर एक लोअर टॉप बनाया, फिर वापस प्राइस वहाँ या सेम लेवल पे आया और क्रॉस कर जाता है, यह नेकलाइन ब्रिज कर जाता है, आप यहाँ पे एंट्री लोगे। ये बियरिश सिग्नल है तो आप सेल की एंट्री लोगे क्योंकि अप ट्रेंड था, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रहा है और एंट्री ले रहे हो। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। फर्स्ट जो टारगेट है वो आपका राइट शोल्डर, मतलब ये, इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस, ये अगर 100 है और ये 80 है तो 20, यहाँ पे सपोज कि आप 75 पे आप एंट्री ले रहे हो, 75 माइनस 20, 55 आपका टारगेट आएगा। सेकंड टारगेट ये माइनस ये डिफरेंस, ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। क्लियर? देखिए, सपोज कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में, इसने एक बॉटम बनाया, फिर एक प्राइस रिट्रेस किया, फिर वापस एक नया बॉटम बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, उसी लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट, फिर वापस नीचे आया, एक हायर बॉटम बनाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, और ये लास्ट जो दोनों टॉप थे, मतलब जो नेकलाइन था वो ब्रीच करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप बाई करोगे। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है उसका उल्टा, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये जो नेकलाइन है ये जो ब्रीच करेगा तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा ये। इसमें भी फर्स्ट टारगेट ये शोल्डर का, सेकंड टारगेट हेड का, ये माइनस ये डिफरेंस, यहाँ पे ये माइनस ये डिफरेंस। क्लियर? यहाँ एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ठीक है। अब जैसे डबल टॉप डबल बॉटम में बना था, यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हो, या तो आप एंट्री यहाँ लीजिए, या फिर प्राइस थोड़ा रिट्रेस करे, फिर वापस आए और ये बॉटम को क्रॉस करे, तब आप एंट्री यहाँ लीजिए, स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। टारगेट वही रहेगा, टारगेट ये जो है, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये। चलिए हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। यहाँ देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ये एक प्राइस अप ट्रेंड था, यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर एक टॉप बनाया, फिर ये जो नेकलाइन था ये ब्रीच किया, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ठीक है। ये देखिए, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, नेकलाइन यहाँ ब्रीच कर रहा है, आपको एंट्री लेनी है। यहाँ देखिए, वही गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। ये प्राइस यहाँ पे एक बॉटम बना रहा है, फिर वापस ऊपर गया, फिर एक नया बॉटम बनाया, फिर वापस गया, फिर एक हायर बॉटम बनाया, और यहाँ पे जाके ये जो नेकलाइन है ब्रीच कर रहा है, यहाँ आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ठीक है। यहाँ आप एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ठीक है। टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये, इसका और इसका डिफरेंस, सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है।
इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोला जाएगा। मगर ये सब सीखने के बाद आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ आप डाउ थियरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर आप देखिए क्या बन रहा है, उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। टारगेट के लिए आप ये डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर्स वगैरह यूज कर सकते हो, इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहाँ देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए हायर टॉप्स बना रहा था, ठीक है, ये एक लास्ट बॉटम था, ये इसने ब्रिज किया, यहाँ एंट्री आपको ऐसे भी बनती है, डाउ थ्योरी सिंपल। नहीं तो फिर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ आपको एंट्री मिल रही है, सिंपल। वैसे ही एक डाउन ट्रेंड था, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, ये एक लास्ट टॉप बनाया, फिर वापिस ऊपर नीचे आया, फिर ये टॉप ब्रेक किया, आपको एंट्री एज पर डाउ थ्योरी यहाँ मिल रही है। तो प्लस आपको ये रखना है, तो डबल बॉटम डबल टॉप वगैरह हेड एंड शोल्डर वगैरह याद क्यों रखना है, सिंपल डाउ थ्योरी के हिसाब से और ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको एंट्री मिल रही है। तो आज के जो रिवर्सल पैटर्न्स के जो टॉपिक्स थे, वेजिस, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स, ये रिवर्सल पैटर्न्स थे। मतलब जो प्रायर ट्रेंड है, अब ट्रेंड है तो वहाँ पे वो पैटर्न बनेगा तो वो रिवर्स होगा, जरूरी नहीं है मगर ज़्यादा चांसेस है। डाउन ट्रेंड है, अगर वहाँ पे पैटर्न बनेगा तो वो रिवर्स होगा, वो उसके ज़्यादा चांसेस है। जरूरी शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं, 100% कुछ भी नहीं है, ओके। हमको कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी है। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है राउंड बॉटम्स या टॉप्स, राउंडेड बॉटम्स या टॉप्स या कप एंड हैंडल, CNH भी बोलते हैं, ओके। ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है। चलिए इसके डेफिनेशन की ओर हम आगे पहले, राउंडेड टॉप्स एंड बॉटम्स या कप एंड हैंडल, CNH भी बोला जाता है। राउंडेड टॉप्स एंड राउंडेड बॉटम्स ऑल्सो कॉल्ड सॉसर, सॉसर मतलब जो हम चाय पीने की जो कप के नीचे जो सॉसर रखते हैं, जो रकाबी बोलते हैं, ठीक है, उसको सॉसर इंग्लिश में बोलते हैं ना, सॉसर। तो ये पैटर्न को सॉसर भी कहते हैं, राउंडेड टॉप या राउंडेड बॉटम भी बोला जाता है। So rounded tops and rounded bottoms, also called saucers, occur somewhat infrequently, but are among the most reliable top and bottom formations. A formation characterized by a relatively smooth curvature of rises rather than distinctive peaks or toes. The main criterion is whether the outer perimeter of the formation conforms to a rounding shape, a curved bottom followed by a shallower, same direction curved consolidation near the top of this pattern as a bullish formation cup and handle. देखिए मैंने आपको सेकंड सेशन में एक चीज बताया था कि सपोज की प्राइस एक लेवल पे गया, फिर वहां पे एक टॉप बनाया, फिर वहां से प्राइस साइडवेज गया या काफी लंबे समय बाद दोबारा उस लेवल पे आता है, तो आप के पास 2 पॉइंट नहीं है तो ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रॉ करें। तो मैंने आपको बोला था ये लेवल पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन अल्टर एज करके हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करके रख लीजिए, तो आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपको पता चलेगा, ओके। ये आपको मैंने सेकंड सेशन में बताया था। अब ये जो पैटर्न है क्या होता है, यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर प्राइस नीचे चला गया, यहाँ कंसोलिडेट किया काफी साल या कुछ महीने कुछ हफ्ते या कुछ दिन, और फिर मतलब वापस ऊपर उस लेवल पे आता है, तो ये जो पैटर्न है राउंडेड बॉटम पैटर्न बोला जाता है या कप पैटर्न बोला जाता है या सॉसर पैटर्न। क्यों, हम जो चाय पीने का कप होता है वो कैसा होता है, एक यू शेप का होता है ना, और इसमें यहाँ पे टच करके क्रॉस करें तो हम एंट्री ले सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। या फिर कई बार क्या होता है, यहाँ आके क्योंकि कई सालों बाद या कई लंबे ड्यूरेशन के बाद यहाँ आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो ये थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर वापिस ऊपर जाएगा और फिर ब्रेक करेगा। तो ये जो पैटर्न है इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का कप, हम जो चाय पीते हैं उसमें ये कप होता है और इसके साथ एक हैंडल भी होता है, ठीक है ना।
इस प्रकार का होता है कप और हैंडल। तो ये हैंडल हो गया और ये कप हो गया, तो इसको ये कप एंड हैंडल पैटर्न इसीलिए बोला जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। क्यों पावरफुल है, देखिए, एक तो प्राइस एक पॉइंट पे जाके फिर काफी टाइम कंसोलिडेट करता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, एक एक प्रकार का एक राउंडेड बॉटम बनाता है। मतलब हम उसको यू शेप में बोल सकते हैं या कर्व शेप में बोल सकते हैं। फिर उसी लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है उसी लेवल पे आता है, या तो उसको ब्रेक करे तो भी अच्छा कंफर्मेशन है, या ज़्यादा बेस्ट कंफर्मेशन कब रहेगा, जब वहाँ पे आए, थोड़ा रिट्रेस करे, थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस फिर ब्रेक करे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत टाइम बाद आया है तो सेलर्स एक्टिव होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगा, सब कुछ होगा, तो यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करके फिर वापस ज़्यादा ताकत के साथ ऊपर जाए तो ये ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन रहता है। ठीक है, तो ये इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होता है, तो ये ब्रेक करना भी बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन बोला जाता है ये तो इसमें ये बेस्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है कप एंड हैंडल। ठीक है, अब इसको एंट्री जैसा है यहाँ पे लाइन को क्रॉस करके क्लोजिंग दे तब हम एंट्री लेंगे। टारगेट रहेगा, अगर सिर्फ कप बनता है तो ये टॉप माइनस बॉटम, मतलब ये डिफरेंस। ठीक है, ट्रेंड लाइन का और ये जो लास्ट सबसे लोएस्ट प्राइस है ये पूरे कप में, उसका डिफरेंस, उसका आप यहाँ पे एंट्री लोगे तभी आप टारगेट लगा लोगे। अगर कप के साथ हैंडल भी बनता है तो पहला टारगेट आपका हैंडल का रहेगा, सेकंड टारगेट आपका कप का रहेगा। ओके, यही सेम चीज रिवर्सल में भी होता है कि सपोज की प्राइस एक राउंडेड बॉटम, ये उल्टा बना रहा है, राउंडेड टॉप बना रहा है, यहाँ पे राउंडेड बॉटम बना रहा है और यहाँ पे राउंडेड टॉप बना रहा है, तो यही सेम चीज यहाँ पे ब्रीच करेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, ये बुलिश है। ठीक है, और राउंडेड बॉटम बनाएगा तो वो बुलिश रहेगा, और राउंडेड टॉप बनाएगा तो और ब्रिज करता है तो बियरिश। तो सिंपल है, ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल है, ब्रिज करेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है। इसमें मेन चीज है कि ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल रहता है और एक राउंडेड बॉटम बनता है, फिर यहाँ से वापस प्राइस रिट्रेस करता है। अब यहाँ पे कुछ चीज आप ध्यान रखिए। देखिए, प्राइस जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा ही मतलब आए। ठीक है, प्राइस सपोज कि एक अप ट्रेंड था, एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, ऐसे बना, फिर ऊपर गया, ऐसे बनेगा, तो अभी इसको राउंडेड बॉटम ही बोला जाता है। ओके, और दूसरा, सपोज कि एक कप बना, ठीक है, अब इसका हैंडल कई बार क्या होता है, यहाँ आया, फिर वापिस ऊपर यहाँ आता है और ऐसा बनता है, या कई बार तीसरी बार भी बन जाता है, 3 बार टेस्ट करता है ट्रेंड लाइन को। तो आप या तो इसको कप और ये पूरे को हैंडल गिनिए, या फिर आपकी चॉइस है, इसको हैंडल गिनिए या फिर आपको इसको कप और इसको हैंडल गिनना है, जैसे आपको गिनना हो। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। प्राइस एक अपट्रेंड पे था। ओके, यहाँ एक टॉप बनाया, प्राइस ने फिर नीचे बियरिश बन गया, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ से प्राइस वापस रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया और क्रॉस किया। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न क्या बना, एक कप और ये एक हैंडल। ये आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनेगा, यहाँ ब्रिज किया तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपको लास्ट बॉटम को, जो भी लास्ट बॉटम बना है, ये लास्ट बॉटम बना है यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे लास्ट बॉटम बना, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। फर्स्ट टारगेट वो ये रहेगा,
इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस। सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस। ठीक है, ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। प्राइस यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस ट्रेस किया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, आप कप एंड हैंडल नहीं भी गिनोगे तो भी आपको एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। ब्रीच करोगे, ब्रीच करने के बाद आपको एंट्री लेनी है, सिंपल। मगर ये कप एंड हैंडल का आपको सिर्फ इतना ही है कि आपको एक टारगेट निकालने का एक तरीका मिल जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न इस प्रकार से बोलते हैं। अब सपोज कि ऐसा बना होता, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसा, तो क्या करते, तब क्या करते, तो आप इसको कप गिन सकते हो और इसको हैंडल गिन सकते हो। ठीक है, इसको कप और इसको हैंडल गिन सकते हो, या फिर ये पूरे को एक कप गिना और ये पूरे को आप एक हैंडल गिनो, वैसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज कि ये एक कप बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना, तो क्या करोगे, या तो आप इसको कप गिन के ये पूरे को हैंडल गिनिए, या फिर आप इसको कप गिन के ये पूरे को हैंडल गिनिए, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी। इन शॉर्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक करना चाहिए और अच्छे कंफर्मेशन के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, और आपको एक, हो सकता हो तो एक आधा दिन वेट, अगर डेली टाइम फ्रेम पे तो एक आधा दिन आप वेट कर लीजिए, फिर आप एंट्री लीजिए, क्योंकि हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद वापस प्राइस अंदर आ जाए, हो सकता है फिर वापस ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक आधा दिन वेट कर लीजिए, या हवरली वगैरह पे आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा एक आधा घंटा और एक बार वेट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप नॉर्मली 1% या कुछ भी प्राइस ऊपर मूवमेंट देता है, 1%, 1.5%, 2% जैसा शेयर का वैल्यू है, उसके हिसाब से आप, ठीक है, जैसे ये 1000 रुपये का शेयर है, इसका 1% अगर ऊपर मूवमेंट देता है तो आप 1%, 1.5%, तो आप उसको रख सकते हो कि हाँ ठीक है, ओके 1% मूवमेंट दे दिया है या 1.5% मूवमेंट दे दिया है, अब मैं रिस्क लेके एंट्री ले सकता हूँ, स्टॉप लॉस आपके हिसाब से आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए टाटा स्टील का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में ये एक टॉप बनाया, ये एक टॉप बनाया, प्राइस ने एक राउंडेड बॉटम बनाया, यहाँ से वापस प्राइस रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया और ये जो ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक किया और ऊपर गया। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट दिस माइनस दिस, मतलब ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, ये टाटा स्टील का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये टॉप अगर आप कनेक्ट करते हो और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज कि इस दिन आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये एक राइजिंग वेज बन रहा है, अप ट्रेंड है, राइजिंग वेज बना, बियरिश सिग्नल, ये लाइन ब्रेक करने के बाद आपको फिर लेनी है, प्राइस नीचे चला गया, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहता, सेकंड टारगेट ये रहता, दोनों टारगेट अचीव। ठीक है, तो ये राइजिंग वेज है, जो अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया था वो राइजिंग वेज का ये एक और एक एग्जांपल है। ठीक है, एक प्रकार से ट्रायंगल ही है, मगर उसका एंगल ऊपर की ओर है। ठीक है, तो मैं अभी एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, एक टॉप था, ये एक टॉप था, हॉरिजॉन्टल लाइन, प्राइस यहाँ आया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है, देखिए, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने,
इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। यहाँ देखिए आप, एक ट्राइंगल है, यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है आपका फर्स्ट टारगेट मिडल पर, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, सेकंड टारगेट दिस माइनस दिस, वो आपको यहाँ लगा लेना है। ठीक है, एक ही चार्ट के अंदर आपको कई चीजें मिल जाएगी, आपका देखने का नजरिया उस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, आप अप एंड डाउन देखो नहीं देखो, सिंपल ट्रेंड लाइन से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिर्फ ट्रेंड लाइन है और कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, टारगेट निकाला है और आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको राइजिंग वेज बताया, यहाँ देखिए सिर्फ इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और ये जो लेवल है सबका डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस निकाला है और एक ट्रेंड लाइन के थ्रू लगा दिया है, इसको मैं उठा के यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ रखा हो, ये आपका सेकंड टारगेट बन जाएगा। फर्स्ट टारगेट क्या है, ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा लिया, मैं यहाँ लगा देता हूँ। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब देखिए और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। पहले तो मैंने आपको इसी के अंदर एक कप एंड हैंडल ये बताया। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये टॉप प्राइस नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर वापस रिट्रेस किया, फिर यहाँ आया, ये लेवल को तोड़ा और ये लेवल को तोड़ा, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, ये कप और ये हैंडल, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। मैं डिलीट करता हूँ, देखिए ट्रेंड लाइन, ये दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, सिंपल, कुछ मत देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल, दिस माइनस दिस, ये निकाल लीजिए, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर लगा लीजिए, सिंपल। ठीक है, तो आपको एक ही चीज के अंदर कई पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, आपका देखने का नजरिया कैसा है, किस प्रकार से। और मैं तो बोलता हूँ आप कोई पैटर्न मत ढूंढिए, सिर्फ डाउ थ्योरी और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, अपने आप ही आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। अब पैटर्न को ढूंढने मत बैठ जाइए कोई भी चार्ट के ऊपर कि ये बन रहा है वो बन रहा है, नहीं, आप सिर्फ ट्रेंड लाइन और डाउ थ्योरी के हिसाब से कंफर्मेशन लीजिए, फिर अपने आप पैटर्न्स दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये एक पैटर्न, यहाँ पे दूसरा कैपेनेंडल, दो कैपेनेंडल इतने ही इसी के अंदर हमको मिल रहे हैं, और कुछ नहीं तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर रहा है, डाउ थ्योरी के हिसाब से हमको स्टॉप लॉस ये यहाँ ब्रेक कर रहा है, ट्रेल करते जाना है, सिंपल। यहाँ एक राइजिंग वेज है, प्राइस अप ट्रेंड पे था, ब्रेक किया, बियरिश, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, दोनों अचीव हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको सब चीजें आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए सिंपल कंफर्ट अप एंड हैंडल, अप एंड हैंडल आपको नहीं देखना हो तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ब्रेकआउट दे आप एंट्री ले लीजिए, डाउ थ्योरी प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन साथ में आरएसआई, इतनी चीजें देखिए काफी है, बाकी सब पैटर्न्स आप नहीं भी देखोगे चलेगा। ठीक है, अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, कप एंड हैंडल का जो जनरल रूल है या जनरल एजम्पशन है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बने और कप एंड हैंडल बने, वो सही तरीका है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट के अंदर कई लोगों के कई पॉइंट ऑफ व्यू से इसको
देखने का नजरिया कई लोगों के अलग अलग प्रकार के हैं। कई लोग कप एंड हैंडल को अलग प्रकार से भी इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि देखिए, मेन जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है वो तो ये है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बने और एक नॉर्मल कप एंड हैंडल की तरह दिखे। थोड़ा बहुत उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो तो चलता है, जैसे कि थोड़ा ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर हो या थोड़ा ट्रेंड लाइन नीचे की ओर हो और कप एंड हैंडल बने, वो चलता है, वो नॉर्मल है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लैंट या ट्रेंड लाइन का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर की साइड या थोड़ा बहुत नीचे की साइड हो और फिर कप एंड हैंडल बने, वो चलता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि सपोज कि कोई ट्रेंड लाइन ज़्यादा ही ऊपर स्लैंटिंग है और कप एंड हैंडल कुछ इस प्रकार का बनता है, तो इसको भी कप एंड हैंडल वो लोग गिनते हैं। वैसे आप भी इसको कप एंड हैंडल ट्रीट कर सकते हो, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है इसमें। वैसे ही सपोज कि कोई ट्रेंड लाइन ज़्यादा नीचे की ओर डिसेंडिंग में है और फिर ऐसा कोई कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता है, तो ये भी आप कप एंड हैंडल आप कंसिडर कर सकते हो। सिर्फ बहुत ज़्यादा स्टीप हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन स्टीप हो और फिर इसको कप एंड हैंडल का पैटर्न नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अपसाइड में भी कोई ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्टीप हो, ज़्यादा एकदम डीप स्टीप हो और फिर ऐसा कोई पैटर्न बनता है, तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न नहीं गिनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, हॉरिजॉन्टल की जगह थोड़ा बहुत ऊपर स्लैंटिंग हो और फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बने, चलता है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। ठीक है, मगर ज़्यादा स्टीप हो और फिर कप एंड हैंडल का पैटर्न बने, वो नहीं आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, वो आपको एंट्री नहीं, एक्चुअली वो कप एंड हैंडल का पैटर्न नहीं गिनना है। ओके, दूसरा कि सपोज कि कोई टॉप बना है, उसके बाद फिर एकदम स्टीप प्राइस नीचे आ रहा है और फिर स्टीप ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको भी आपको कप एंड हैंडल या कप का पैटर्न नहीं गिनना है, क्योंकि ये एक प्रकार का वी शेप्ड रिकवरी है। ऐसा रिकवरी दे उसको आप कप शेप नहीं गिनना है। ठीक है, उसकी जगह अगर सपोज कि प्राइस ऐसा आया, फिर थोड़ा वी बनाया, फिर थोड़ा ये ऐसा गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए, तो ही आप उसको राउंडेड बॉटम्स या कप शेप आप गिन सकते हो। सीधा इस प्रकार से वी शेप रिकवरी दे तो उसको आप कप या राउंडेड बॉटम पैटर्न आप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के जो परसेप्शंस है कि कप को या हैंडल को किस प्रकार से हम इंटरप्रेट करें, वो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कप एंड हैंडल पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 5 प्रकार के पैटर्न्स देखे, उसमें से 4 रिवर्सल पैटर्न्स थे और एक नॉर्मल है जो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बुलिश या बेयरिश रहता है। ठीक है, जो पहले 4 पैटर्न्स थे, वेजिस, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे रिवर्सल पैटर्न्स है। और जो हमने पांचवा पैटर्न सीखा, राउंडेड बॉटम्स या राउंडेड टॉप्स या कप एंड हैंडल या सॉसर पैटर्न, वो रिवर्सल पैटर्न नहीं है, वो जिस प्रकार से एक कंसोलिडेशन होता है, जो साइड ट्रेंड जाता है, उसके हिसाब से एक पावरफुल पैटर्न है। ठीक है, तो आज के ये पांचों पैटर्न्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप चैट सेक्शन में लिख के कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अलग टॉपिक सीखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में सीखेंगे आने वाले सेशंस में हम लोग। फिर आने वाले सेशंस में हम लोग कैंडल स्टिक्स के जो अलग अलग पैटर्न्स है, डोजी हो गया, अलग अलग प्रकार के डोजीज हो गए, हैमर हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हो गया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी हो गए, या फिर एलएमई पैटर्न हो गए, या फिर डार्क क्लाउड कवर हो गए, ऐसे कई प्रकार के कैंडल स्टिक के पैटर्न है। ये सब हम
आने वाले सेशंस में सीखेंगे और भी कई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।